साल 2026 हम मंगल पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत कुछ और ही है। सूरत रेलवे स्टेशन पर मची ये भगदड़ किसी त्योहार की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरे डर का शोर है। गौर से देखिए इन चेहरों को। ये वो हाथ हैं जो कल तक देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा रहे थे, लेकिन आज ये सिर्फ अपनी जान और परिवार बचाकर भाग रहे हैं। दुनिया के एक कोने में छिड़ा युद्ध आज हमारे यहाँ के चूल्हों तक पहुँच गया है। ग्लोबल क्राइसिस की वजह से कच्चे माल की किल्लत और आसमान छूती गैस की कीमतों ने उन कारखानों की कमर तोड़ दी है जहां कभी दिन रात काम होता था। जब भट्टियां ठंडी पड़ने लगी और काम कम होने लगा, तो इन मजदूरों का भरोसा भी डगमगा गया। इन्हें डर है कि अगर जंग और लंबी खींची और फिर से सब कुछ ठप हुआ, तो यह अनजान शहर इन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाएगा। ये पलायन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि उस भरोसे का टूटना है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। स्टेशन पर उमड़ी ये भीड़ हमसे सवाल पूछ रही है, क्या एक आम आदमी की किस्मत हमेशा दूसरे देशों में चल रही जंग और गैस के बढ़ते दामों से ही तय होगी? 40 डिग्री की इस झुलसती गर्मी में जनरल बोगी की खिड़कियों से अंदर घुसने की जद्दोजहद, ये कोई मजबूरी नहीं, व्यवस्था की हार है। हर साल हम वादे करते हैं, हर साल नई ट्रेनों की घोषणा होती है, लेकिन 2026 भी सूरत की पटरियां उसी बेबसी की गवाह बन रही है जो हमने सालों पहले देखी थी। आखिर कब तक हमारा मजदूर एक वोट बैंक या सिर्फ एक मशीन का हिस्सा बना रहेगा? सूरत जैसे औद्योगिक शहर की रौनक इन प्रवासियों के पसीने से है। अगर ये खाली हाथ होकर अपने गांव की ओर लौट गए, तो इन आलीशान इमारतों और चमचमाते बाजारों का क्या होगा? वक्त आ गया है कि हम युद्ध और राजनीति से परे हटकर उस इंसान के बारे में सोचें जो आज भी सिर पर अपनी पूरी गृहस्थी लादे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में भी ऐसा मंजर देखना हमारी नाकामी नहीं है? अपनी आवाज़ उठाएं। जय हिंद।